मुसीबत की बारिश। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। तो मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। नीमच मंदसौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर में येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। देखिए, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, झाबुआ, बालाघाट, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, सिंगरौली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो मध्य प्रदेश में मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन इस बीच बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। 16 जिलों में, मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। नीमच, मंदसौर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। देखिए, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर में येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। इसके साथ ही शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, रतलाम, झाबुआ, बालाघाट, मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी, सिंगरौली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। अन्य जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो मध्य प्रदेश में बारिश का जो कहर है वो बरप रहा है और मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी है और इसके साथ ही देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं सड़कें दरिया बन गई है तो कहीं कच्चे मकान धराशायी हो चुके हैं। नदियां उफान पर है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार बारिश ने नगर की बदहाल नालियां और जल भराव की फिर से पोल खोल कर रख दी। अचानक हुई बारिश से सड़कों पर नदियां बहने लगी, पानी घरों में घुस गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां के वार्ड क्रमांक 17 स्थित शासकीय प्राथमिक पाठशाला धनपुरी नंबर बाजार भी जलमग्न हो गया। हालात इतने भयावह हैं कि ना घर में रहने की जगह है, ना बाहर जाने जैसे हालात। प्रशासन भी अब लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। वहीं अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी की, जहां बारिश से डैम में पानी भर गया। गंगरेल बांध में जलभराव ज्यादा होने से बांध का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। हालात भयावह हैं। इसको देखते हुए जिला कलेक्टर ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं धमतरी में तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर से लेकर गांवों तक पानी से हाहाकार मचा है और सबसे ज्यादा वनांचल इलाके में बारिश हो रही है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और इस इलाके में सड़कों को जोड़ने वाले छोटे छोटे नाले उफान पर आ चुके हैं। पानी के तेज बहाव के चलते लोगों को 25 से 30 किलोमीटर दूर घूम कर जाना पड़ता है, जिसके कारण आवागमन में अब परेशानी हो रही है। बारिश को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कलेक्टर ने अब सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। फिलहाल दोनों राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है और अब आसमानी आफत से राहत बचाव टीमें सक्रिय हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, मध्य प्रदेश में मौसम सुहावना है, बारिश भरकर हो रही है, बादल यहाँ पर बिजली गरज रही है और कहीं ना कहीं देखिए 16 जिलों में, अगर बात मैं ऑल ओवर मध्य प्रदेश की करूं तो 16 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। बात भोपाल की करें तो भोपाल में फिलहाल क्या मंजर नजर आ रहा है अंकित? देखिए, राजधानी भोपाल की यदि हम बात कहें तो बारिश ने जो है हाल बेहाल करके रखा हुआ है और जिला प्रशासन की पोल इसमें साफ खुलती नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार हम देखें तो भोपाल में मेट्रो का काम चल रहा है तो उससे कहीं ना कहीं जो है जल भराव की स्थिति पैदा होती जा रही है। हालांकि निगम प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, नाले नालियों को साफ करना चाहिए ताकि जो राजधानी भोपाल में जल भराव की स्थिति हो रही है वो ना हो, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। हालांकि जो है जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो है मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिलों को जो है अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश का दौर जो है पूरे मध्य प्रदेश में अपना कहर बरपाता नज़र आ रहा है। कहीं किसी जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है तो कहीं कच्चे मकान जो है गिरते जा रहे हैं। यदि हम समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो अभी बारिश को लेकर जो हालात हैं वो लगातार बिगड़े हुए हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल में भी पिछले 2 दिनों से जो है मौसम
मूसलाधार बारिश का बना हुआ है। लगातार बारिश हो भी रही है और बड़े तालाब का जो है जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार हमारे कैमरा पर्सन से कि वो मौसम दिखाए कि अभी भी जो है राजधानी भोपाल के जो बादल हैं उसमें जो है काली घटाएं छाई हुई हैं और मौसम सुहावना हो गया है। जो उमस भरी गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को जो है एक बड़ी राहत मिलती नज़र आई है। और ये जो नज़ारा है ये राजधानी भोपाल की झील का है, जिसमें लगातार जो है पानी बढ़ता हुआ दिख रहा है और हो सकता है कि विगत दिनों बाद जो है डैम के गेट भी खोले जाए। लेकिन यदि बात करें तो पिछली जो कुछ दिनों की बारिश हुई थी उसमें बांध के 2 गेट खोले गए थे, क्योंकि लगातार जो है राजधानी भोपाल के बड़े तालाब का जल स्तर बढ़ता जा रहा था। उसके बाद जो है प्रशासन ने फैसला लिया। लेकिन अभी जो पिछले 3 दिनों से जो बारिश हो रही है वो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, क्योंकि यदि हम देखें तो पानी की जो रफ्तार है, जो बारिश होती है, जो रिमझिम बारिश होती है, ऐसी बारिश तो राजधानी भोपाल में देखने को नहीं मिल रही। लेकिन तेज बारिश का दौर जो है, तेज जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उसका जो है दौर राजधानी भोपाल में लगातार चल रहा है और लगभग ये 1 घंटे तक कंटिन्यू जो है बारिश होती है। लेकिन जो घटाएं हैं, जो काली घटाएं हैं, वो लगातार राजधानी भोपाल के आसमान पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं और लगातार जो है बारिश का दौर राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। अंकित, बारिश का दौर तो भोपाल में देखने को मिल ही रहा है, लेकिन ये बारिश कहीं ना कहीं मौसम सुहावना तो कर रही है, लोग भी इस बारिश की बात से खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अंकित, कहीं ना कहीं इससे जो सड़कें हैं वो लबालब नजर आ रही है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो चारों तरफ पानी ही पानी लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कहना संभव होगा, क्योंकि लगातार बारिश के कारण जो है नाले नालियाँ उफान पर आ जाते हैं। उफान के कारण जो है ये पानी पूरा जो है सड़कों पर उतर आता है। जैसे अल्पना टाकिस तिराहे की बात कहें या राजधानी भोपाल स्टेशन की बात कहें या कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क की बात कहें तो वहाँ पर जो है जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण ट्रैफिक भी बाधित होता है। और लगातार हम देखते हैं कि ये जो जल भराव है ये थोड़ा बहुत नहीं होता, ये 1.5 से 2 फीट तक का जल भराव जो है हो जाता है सड़कों पर। तो कहीं ना कहीं जो बड़े वाहन हैं उन्हें भी आने जाने में दिक्कत होती है। जो छोटे वाहन हैं वो तो लगभग उनके टायर डूब ही जाते हैं। तो एक बड़ी परेशानी भी जो है सामने नज़र आती है कि कुछ लोग हैं जिनको अपने कामकाज के लिए जो है तिराहे का उपयोग करना पड़ता है, अल्पना तिराहे का उपयोग करना पड़ता है। कोई का व्यवसाय राजधानी भोपाल के स्टेशन पर है तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 की बात करें तो 6 में जो है जल भराव जैसी स्थिति लगातार बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को बस स्टैंड जाना है या अल्पना तिराहे जाना है या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि यदि 1 घंटे लगातार राजधानी भोपाल में बारिश होती है तो सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। और कई जो निचले इलाके हैं राजधानी भोपाल में जिन्हें हम ओल्ड भोपाल के नाम से जानते हैं वहाँ पे भी जो है जल भराव हो जाता है, जिससे कई मकान घरों के अंदर पानी घुस जाता है, जिससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। जो उन पे घरों के अंदर सामान रखा है वो भी कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो एक ये बारिश जो है, जो मूसलाधार बारिश है वो राजधानी भोपाल के लिए एक मुसीबत का सबब बनी हुई है। लेकिन अंकित, यही बारिश नगर निगम के दावों की, उनके कामों की पोल खोल रही है, क्योंकि वो तो कहते हैं तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है, व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक है, सब कुछ दुरुस्त है। लेकिन अगर बारिश होती है तो सड़कों पर पानी कैसे जमा हो जाता है, क्योंकि ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तभी तो सड़कों पर पानी जमा होता है, तभी तो सड़कें लबालब होती है, पानी से जलमग्न होती है। बिल्कुल सही कहना है। देखिए, क्योंकि लगातार हम देखें तो महापौर जो है दावे करती है, क्योंकि जब बारिश का सीज़न शुरू होता है गर्मी के बाद तब से जो है निगम की तैयारियां चलती हैं। और जब महापौर से बात की जाए या नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाए तो वो साफ कहती नज़र आती है कि हमारे राजधानी भोपाल में जो है नाले नालियाँ दुरुस्त हैं और उनकी साफ़ सफाई लगातार की जा रही है। लेकिन जैसे ही जुलाई माह से पानी की शुरुआत होती है और अगस्त आता है तब जो है इन दावों की पोल साफ खुलती नज़र आती है। हालांकि जब जिस इलाके में पानी भरा जाता है और लोग शिकायत करते हैं उसके बाद निगम प्रशासन की टीम पहुंचती है। हालांकि ये तैयारियां जो है निगम प्रशासन को पहले करना चाहिए, लेकिन जब पानी भरा था उसके बाद उनकी शायद कुंभकर्णी नींद खुलती है और वो उस स्थान पर पहुंचते हैं। बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल का जो हाल है वो बेहाल नज़र आ रहा है, क्योंकि निगम प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं जनजीवन को अस्त व्यस्त करती नज़र आ रही है। यदि जुलाई माह के पहले जो है सभी नाले नालियाँ, क्योंकि सबसे बड़ा एक कारण राजधानी भोपाल में अतिक्रमण का है, क्योंकि
बड़े बड़े नालों पर जिस प्रकार से रसूखदारों ने अतिक्रमण कर लिया है उसको हटाने के लिए जो है प्रशासन बिल्कुल अंकित, और ऐसे ही पानी भर जाता है, सड़कें जलमग्न हो जाती है, पानी से लबालब हो जाती है, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात छतरपुर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां भारी बारिश से 200 साल पुराना भवन ढह चुका है। देखिए घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। भवन में संचालित होते थे 2 स्कूल शुरू होने से कुछ मिनट पहले भवन ढह गया है। बाल सैकड़ों स्कूल के जो छात्र हैं वो बचे हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। देखिए छतरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी बारिश से 200 साल पुराना जो भवन है वो ढह जाता है। तस्वीरें आप देखिए, भवन ढहते वक्त की जो तस्वीरें हैं वो कैमरे में कैप्चर हुई और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है और लगातार वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। 200 साल पुराना भवन ये बताया जा रहा है, जो 3 सेकंड के अंदर धराशायी हो जाता है। भवन में संचालित होते थे 2 स्कूल शुरू होने से कुछ मिनट पहले ये भवन गिरकर तहस नहस हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बच्चे बाल बचे हैं, जो सैकड़ों स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि 2 स्कूल यहाँ पर संचालित होते थे और दोनों स्कूल के जो बच्चे हैं, कई सारे बच्चे यहाँ पर आते थे और वो बच्चे बाल बच गए हैं। तस्वीर आप देखिए, खौफनाक मंजर है किस तरह से 200 साल पुराना भवन धराशायी हो जाता है और 3 सेकंड के अंदर देखिए नेस्तनाबूद ये हो चुका है। तो देखिए छतरपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शनिवार सुबह एक 200 साल पुराना रियासत कालीन भवन ढह गया। ये घटना शहर के महल रोड पर पुरानी तहसील के पास हुई। गनीमत ये रही कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब भवन में कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई अनहोनी नहीं हुई। यह भवन पूर्व विधायक नाती राजा का बताया जा रहा है, जिसमें 2 स्कूल, बुंदेलखंड हायर सेकेंडरी स्कूल और लाल बहादुर शास्त्री हायर स्कूल यहाँ पर संचालित होते थे। देखिए दोनों स्कूलों से सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं। दोनों स्कूलों में इतने तादाद में छात्र पढ़ते हैं और सुबह 7:30 बजे से कक्षाएं शुरू हो जाती है। भवन गिरने का वक्त सुबह 6:55 का था, यानी कि स्कूल शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था और इस तरह से ये बड़ा हादसा यहां पर होने से टल गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर अधिकारी पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया गया। ये रियासतकालीन महलों का एरिया है, उसी की अंतर्गत ये बिल्डिंग बनी हुई है और आज अभी आकर इसको देखा है तो यहाँ पे ये बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिर गया है। तो यहाँ पर जो भी रिहायशी या कोई भी शैक्षणिक गतिविधि चल रही है तत्काल उसको रोकने के लिए बोला गया है और नगर पालिका को बताया गया है कि इस बिल्डिंग को नोटिस जारी करके तत्काल गिराने की कार्रवाई करें। अभी तक जो जानकारी मिली है, यहाँ पे 2 स्कूल संचालित होते रहे हैं। एक लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है और दूसरा बुंदेलखंड। तो अभी डीओ से बोलकर इन दोनों स्कूलों का संचालन यहाँ से बंद करवा दिया गया है ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना ना होने पाए और साथ ही उनको अन्यत्र शिफ्ट करने को बोला गया है, अन्यथा की स्थिति में उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा हादसा बचा है, क्योंकि यहाँ जो बिल्डिंग गिरी है सुबह 6:55 पर 7:30 पे यहाँ जो स्कूल संचालित था वहाँ बच्चे आते हैं। यदि ये घटना 7:30 पे होती तो एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा विकराल घटना हो जाती। इसका ना तो जवाब शासन दे पाता ना प्रशासन दे पाता। पूरा भय है, सबके व्याप्त है। अब प्रशासन आए, ये बिल्डिंग कम से कम 200 साल। और बात करेंगे मुरैना से आ रही बड़ी खबर की, जहां खतरे के निशान के ऊपर चंबल नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। राजघाट पर देखिए 138 मीटर पर खतरे का निशान है। आज सुबह खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंचा है पानी, यानी कि जलस्तर। काली सिंध, पार्वती और परवन नदी से ये पानी आ रहा है। प्रशासन ने नदी के किनारे 91 गांव में मुनादी कराई है। सभी घाटों पर निगरानी तेज हो चुकी है। घाटों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, जहां बारिश अब मुसीबत बनती हुई, कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। तो खतरे के निशान से जो चंबल नदी है खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जो चंबल नदी का जलस्तर है वो बढ़ चुका है। राजघाट पर 138 मीटर पर खतरे का निशान मापा जाता है, लेकिन आज सुबह खतरे का निशान से 1 मीटर ऊपर जो नदी का पानी है वो पहुंच चुका है। तो काली सिंध, पार्वती और परवन नदी से ये पानी आ रहा है और प्रशासन ने नदी के किनारे 91 गांव में मुनादी कराई है। सभी घाटों पर निगरानी बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता कृष्णा हमारे साथ शहडोल से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, नदी का जलस्तर अब बढ़ चुका है, खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर जलस्तर पहुंच चुका है। फिलहाल क्या तस्वीरें? देखिए शहडोल जिले में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी
उसी कारण कहीं न कहीं जो नदी नाले वो भी उफान पर आ गए हैं। आस-पास के ग्रामीण इलाकों में जो रास्ता बने हैं वो भी उनके ऊपर भी सड़कों से ऊपर पानी बह रहा है। यहाँ स्थानीय एक कोंडा नाला का एरिया है, वहाँ पर भी पानी उफान पर है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो पिछले वर्ष बारिश हुई थी, इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई थी और अब तक भू अभिलेख आंकड़ों के अनुसार 831 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है। मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ पर कल धनपुरी का इलाका था, वहाँ पर भी काफी तेज बारिश हुई थी, जब वहाँ पे स्कूल या घरों में पानी घुस चुका था। शहडोल जिले का जो व्यवहारिक विधानसभा है वहाँ पर भी बारिश से हाल बेहाल है, स्कूलों और घरों में पानी घुस चुका है। लेकिन बता दूंगा आपको कि इस बार जो बारिश हुई है कहीं न कहीं यहाँ पे नगर पालिका और शासन की पोल खोल रखी है, क्योंकि हर जगह पानी का जमाव हो गया है। सड़कों पर जो गड्ढे हैं पानी भर गया है, तो कहीं न कहीं दुर्घटना होने की आशंका जताई जा रही है। तो यहाँ पर जो अभी जर्जर बिल्डिंगे हैं उसकी भी कई बिल्डिंगे तो डेंजर जोन में है, जो इस बार उसकी पोल खोल रख दी है। हमारे पिछले कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी इसमें कलेक्टर भवन कार्यालय भवन जो छज्जा भी गिर गया था। कुल मिला के ऐसी कई सारी बिल्डिंग है जो अब डेंजर जोन पे है, उसको भी कहीं न कहीं अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने का काम किया जा रहा है। कई ऐसी स्कूली बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चों को बैठने से मना कर दिया है, क्योंकि बारिश के चलते बिल्डिंग काफी खराब जर्जर है और कठिन दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। शहडोल जिले में कई ऐसी स्कूल की बिल्डिंग थी जो उसका छत भरभरा गिरा, कई लोग बच्चे ने बाल बची है। तो कुल मिला के इस बार की बारिश ने पूरी तरह से लोगों की पोल खोल रख दी है और बारिश का दौर फिलहाल अभी जारी है। मौसम विभाग कहना है कि अभी बारिश का दौर पिछले एक हफ्ता और चलता रहेगा और कहीं न कहीं आम जनजीवन इससे पूरी से अस्त व्यस्त हो चुका है। जी बिल्कुल कृष्णा, और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं बारिश मुसीबत बन रही है, क्योंकि हादसे लगातार घटित हो रहे हैं। हाल फिलहाल में जानकारी सामने आती है कि 200 साल पुराना जो भवन है वो गिर जाता है, तहस नहस हो जाता है। वो तो गनीमत रही, इस भवन के अंदर 2 स्कूल संचालित होते थे, गनीमत रही कि बच्चे वहां पर मौजूद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था कृष्णा। और एक खबर ये भी कि लोग नदी पार कर रहे हैं, अपने वाहनों को नदी से लेकर जा रहे हैं, लेकिन तेज रफ्तार पानी के साथ उनके वाहन भी बहते चले जा रहे हैं। और कई ऐसी भी खबरें सामने आ चुकी है कि जो हादसे हैं वो बढ़ रहे हैं, लोग नदी के साथ बह जाते हैं, उनकी कारें नदी में चली जाती है। तो कृष्णा, कहीं ना कहीं ये बारिश अब मुसीबत बन रही है। देखिए, ये जो अब जैसे आपने बताया कि डेंजर जोन की ऐसी बिल्डिंग है जो अब फिलहाल जैसे बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश सामान से ज्यादा हो चुकी है, अब कहीं न कहीं बिल्डिंगों पर असर पड़ रहा है। नदी नाले हैं उसको लेकर के लगातार अगर प्रशासन लड़ भी करता है तो लोग मानने को तैयार नहीं है। शहडोल जिले में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें नालों में लोग बह चुके हैं, हालांकि गनीमत है कि जान नहीं गई। कुल मिला के यहाँ पर लोग मानते भी नहीं है। अभी जो हाल फिलहाल कई घटनाएं सामने है कि अभी जो बारिश का दौर जारी है, लोग नदी में पिकनिक बनाने पहुंच रहे हैं, उसको लेकर भी लोग समझना चाहिए जागरूक। कुल मिला के जिला प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन बिल्कुल कृष्णा, अब कुल मिलाकर ये कहना अब कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि बारिश से, हालांकि मौसम तो सुहावना है, गर्मी से लोगों को निजात मिल रहा है, लेकिन ये बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि लगातार बारिश इस कदर हो रही है कि सड़कें जलमग्न है और हादसे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बात खरगोन की करेंगे। खरगोन में बड़वा के गणगौर घाट पड़ाली नदी की पुलिया पर पानी के तेज बहाव की वजह से एक स्कूल के बच्चों से भरा टेम्पो फंस गया। हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई, सभी स्कूली बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी बच्चे सेंट्रल स्कूल के थे, जिन्हें लेकर टेम्पो पीली मिट्टी से गणगौर घाट की ओर जा रहा था। पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था, लेकिन टेम्पो ड्राइवर ने लापरवाही की और बच्चों की जान को जोखिम में डालकर वहीं से निकलना चाहा, लेकिन टेम्पो का पिछला पहिया रपटे से नीचे उतर गया। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी है, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए, प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दो, उत्तर संभाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। अगले 4 दिनों तक बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बांध रविशंकर जलाशय यानी कि गंगरेल बांध, जो अब पूरी तरह से लबालब हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से गंगरेल बांध में पानी की आवक 14,000 प्रति क्यूसेक की बनी हुई है और बांध का पूर्ण जलभराव स्तर 348.70 मीटर है, जबकि शनिवार को जलस्तर 347.85 मीटर दर्ज किया गया, जो अधिकतम स्तर से मात्र 0.85 मीटर कम है। और इस तरह बांध की वर्तमान स्थिति 90% जलभराव तक पहुंच चुकी है। बांध पूरी तरह से लबालब हो जाने से अब बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने धमतरी समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है।
तो छत्तीसगढ़ में बारिश का कोहराम देखने को मिल रहा है। बांधों की स्थिति भी बहुत अच्छी है हमारे इसमें, और इस बार जैसे गंगरेल डैम का लगभग 89% हमारा पानी भर चुका है। 1-2 दिन में मुझे लगता है कि डैम छोड़ना पड़ेगा पानी यहाँ का, और बाकी तीनों जो डैम्स हैं हमारे सोंदूर हो गया, मुरुमसिली है और दुधावा है, इसका भी पानी काफ़ी अच्छा भरा हुआ है। इस बार मुझे लगता है कि फसल को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो छत्तीसगढ़ में देखिए बारिश किस तरह अपना जो रफ्तार है वो पकड़े हुए है और बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते देखिए नदी नाले इस वक्त तूफान पर नजर आ रहे हैं और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ में बारिश की आशंका, भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। उत्तर संभाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। एमपी से सटे राजस्थान में भी बारिश हो रही है और बेहिसाब बारिश यहां पर हो रही है। देखिए तीनों राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। खंडवा के कई गांव ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो गए हैं। देखिए जान जोखिम में डालकर लोग पलायन कर रहे हैं। टोंक में पानी में फंसे 100 लोग का रेस्क्यू किया गया। सिविल डिफेंस टीम ने सभी का रेस्क्यू किया है। तो देखिए अगस्त महीना खत्म होने को है, लेकिन मॉनसून का कहर अभी समाप्त नहीं हुआ। बाढ़ और बारिश ने देश के कई राज्यों में कहर बरपा दिया। गुजरात हो या मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो या फिर यूपी, हर तरह बारिश ने खूब तांडव मचाया हुआ है। देश भर में कहर भारी, अगस्त में बारिश है जारी। मानसून का आखिरी प्रहार, कई शहरों में बारिश धुआंधार। एमपी से लेकर राजस्थान तक नदी नाले उफान तक। मध्य प्रदेश के खंडवा में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखाते हैं, नदी का पानी पुल पर पहुंच चुका है। पानी की रफ्तार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके लोग पुल को पार करने की जोखिम उठाने से हिचक नहीं रहे। लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर पुल पार कर रहे हैं। इसी दौरान एक महिला का हाथ छूट जाता है। इससे पहले कि वो पानी के तेज बहाव में बह जाती, लोगों ने उसे पकड़ लिया और किसी तरह महिला की जान बच गई।